Good evening, everyone. My voice is clear. Yes, Preeti, Tejaswini. Yes, my voice is clear. Please reply in chat. Yes, my voice is clear. Okay, wait. I think मुझे किसी का मैसेज नजर नहीं आ रहा है. Please reply in chat. Everyone. Okay, Tejaswini, yes. Rashri, yes. Other? Okay. Okay. Wait 1 minute. ओके सो गाइज आज का जो सेशन है वो लास्ट सेशन है हम लोगों का. सो लास्ट सेशंस में अगर आप देखेंगे पीएल एसक्यूएल के, तो उसमें हम लोगों ने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे वर्क करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे. अगर कोई फंक्शंस एंड प्रोसीजर में डिफरेंस क्या होता है. फंक्शंस आपके पास में जब डेटा रिटर्न करता है तो वो किस फॉर्मेट में रिटर्न करता है. फंक्शंस को एंड प्रोसीजर को डिक्लेयर करने का वे क्या है. ओके ये सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. प्रोसीजर्स को अगर मुझे कॉल करना है तो कैसे करते हैं, फंक्शंस को कॉल करना है तो कैसे करते हैं, ये भी पार्ट हम लोगों ने उस सेशंस में देखा था. आज के सेशंस में जो पार्ट हम लोगों का बाकी है वो बाकी है कि अगर मेरे पास में मुझे रिपीटेशंस डिफाइन करना है, तो एक पार्ट हम लोगों ने देखा था जो हम लोगों ने यूज किया था विद द हेल्प ऑफ लूप. ओके इसके अलावा भी इसके अंदर यूज होता है. इसमें वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं हम लोग. ओके एंड रिपीट लूप भी यूज कर सकते हैं. सो वाइल लूप का जो प्रोग्राम है वो सिमिलर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है वैसे ही है. वाइल कंडीशन देन डू एंड देन एंड वाइल, उसके बीच में आपको उसका कंटेक्स्ट लिखना पड़ेगा, उसका बॉडी लिखना पड़ेगा. ओके सो वो पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे. रिपीट लूप मैं बता दूंगा क्योंकि रिपीट लूप आपने इससे पहले नहीं सुना है किसी भी जगह पे, और ये सिर्फ इसमें ही यूज होता है और माइस्क्यूएल में या जो आरडीबीएमएस है पीएल एसक्यूएल उसमें ही यूज होता है. बाकी जगह पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिपीट लूप ना करके कोई कीवर्ड प्रेजेंट नहीं है. डू वाइल वाइल आप लोगों ने सुना है. सो डू वाइल का एग्जांपल आप लोगों को ट्राई करना है, वाइल का एग्जांपल आप लोगों को ट्राई करना है. रिपीट लूप मैं यहाँ पे एग्जांपल में बता देता हूँ. अब अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने किया था कि 1 to 10 प्रिंट करना है. 1 to 10 प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने लूप को डिफाइन किया था, जिसमें अगर आप सिंटेक्स वाइज देखें, पहले मैं इसे ओपन करता हूँ. cmd mysql -u स्पेस रूट यूज जफर. अब जब इसका सिंटैक्स हम लोगों ने देखा है तो इन टर्म्स ऑफ लूप, हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया था लूप. ओके उस लूप का एक नाम. तो हम लोग सपोज करें यहाँ पे नाम दे देते हैं डीएल. तो ये आपके पास में लूप का नाम हो गया था. यहाँ हम लोगों ने इस लूप को एंड लूप किया था. ओके और बीच में इसके हम लोगों ने इसके बॉडी डिफाइन किया था
और उस लूप को कंप्लीट कब करना है, तो यहाँ उसके कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट दिया था। ओके, सपोज करें अगर आपके पास में x का वैल्यू 10 हो जाता है तो देन स्टॉप होना चाहिए, और उस x को हम लोगों ने कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया था बाय 1। वो एग्जांपल आपके पास में रहेगा तो आपने उसे परफॉर्म किया रहेगा लास्ट सेशन का। तो जैसे ही आपके पास में x का वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाए तो आपके पास में वो स्टॉप हो जाए। स्टॉप होने के बाद में हम लोगों ने उसे बाहर लिया था कि ल्यू FDL, इस तरह का हम लोगों ने कीवर्ड लिखा था कि जैसे ही उस इफ के अंदर आए तो इस DL को छोड़ देना चाहिए। जैसे ही बाहर आएगा एंड लूप होगा और आपके पास में प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये प्रोग्राम सभी का क्लियर है? रश्मि, सागर, तेजस्विनी, विश्वास, राष्ट्रीय, प्रीति, ये प्रोग्राम सभी का क्लियर है? इसे बताने की जरूरत है एक बार? प्लीज रिप्लाई इन चैट फास्ट। यस, प्लीज रिप्लाई इन चैट। ओके, सो अगर आप लास्ट सेशन देखेंगे, मैं एक बेसिक एग्जांपल इसका बता देता हूँ, परफॉर्म करना है ही अगर तो यहाँ देखें लास्ट सेशंस में हमने एफ लूप कुछ इस फॉर्मेट में देखा था। तो मैं यहाँ डेलीमीटर डिफाइन करता हूँ फर्स्ट, डेलीमीटर डॉलर। ओके, क्रिएट प्रोसीजर। ओके, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम सपोज करें मैं यहाँ देता हूँ डेमो 1 2। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसीजर डिफाइन कर दिया। बिगिन, ये आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। अब जब हम लोगों को किसी लूप को डिफाइन करना है तो उस लूप को कंडीशंस के बेस पे टर्मिनेट करना पड़ेगा। जब किसी लूप को डिफाइन करना है उस लूप को कंडीशन के बेस पे टर्मिनेट करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, डिक्लेयर डिक्लेयर एक्स, एक वेरिएबल है जो इंट है। अब आप यहाँ पर ये कर सकते हैं डिक्लेयर एक्स इंट, उसका वैल्यू 1, इट इज डिफॉल्ट 1, या फिर सेट एक्स इक्वल्स टू 1। हम लोगों ने उस वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज क्या किया है, 1 किया है। ओके, नाउ यहाँ हम लोगों का लूप DL, देन DL क्या है, हमारा लूप है। यहाँ तक क्लियर है? अब इस लूप के अंदर आते ही, इस लूप के अंदर आते ही मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन 10, if x is greater than 10, then आपके पास में if के वो अंदर आएगा तो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं live DL, live DL। ओके, then else select x, select x and x को इंक्रीज कर देंगे, set x इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, एंड if एंड लूप, प्रोसीजर एंड एंड कंप्लीट। ये कोड समझ में आया? हमने यहाँ पर क्या किया है, क्रिएट प्रोसीजर डेमो 1 2, उसका नाम आपके पास में प्रोसीजर का डेमो 1 2 है। देन हम लोगों ने उसका बॉडी स्टार्ट किया, देन बिगिन। यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया डिक्लेयर एक्स इंट। तो आपके पास में एक वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया विथ नेम इज एक्स, ओके, जिसे हम लोगों ने इंटीजर डेटा टाइप असाइन किया है। देन उस एक्स का वैल्यू हम लोगों ने असाइन किया है 1। ओके, नाउ आपके पास में एक लेबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉल एज एन DL, जिसे हम लोगों ने लूप का नाम दिया है, जिसे हम लोगों ने लूप कंसिडर किया है। नाउ अब ये लूप स्टॉप कब रहेगा, तो फिर हम लोगों ने यहाँ कंडीशन दिया है एफ एक्स इज ग्रेटर देन 10। अगर आपके पास में जो एक्स का वैल्यू है जो अभी 1 है, अगर वो 10 से प्लस हो गया तो हम लोग इस लूप को स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉप की जगह पे हम लोगों ने जो कीवर्ड यूज किया है दैट इज लीव। ओके, तो लीव DL। अगर आपके पास में x का वैल्यू 10 नहीं है तो फिर ये कहाँ पर आएगा, एल्स में आएगा, और यहाँ पे चेक करेगा सिलेक्ट x। तो आपके पास में x का जो करंट वैल्यू रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा, दैट इज इनिशियली 1 है।
देन आपके पास में उस x का वैल्यू हमने इंक्रीज किया, तो सेट x इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, उस इफ को हम लोगों ने एंड किया, लूप को एंड किया, एंड आपके पास में प्रोसीजर को एंड किया। नाउ अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ कॉल डेमो 1 2, तो आपके पास में x से लेकर 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ये प्रोग्राम क्लियर हुआ है सभी को? प्लीज रिप्लाई इन चैट। यस, तेजस्विनी, विश्वास, सागर, साकिब, रश्मि, राष्ट्री, प्रीति। ओके, ये लास्ट सेशंस में हम लोगों ने ट्राई किया था। इससे रिलेटेड हम लोग और भी प्रोग्राम्स देख सकते हैं। ओके, बट मैं सेकेंड टाइप आपके पास में रिपीट करता हूँ, कॉल एज एन अनटिल, सॉरी रिपीट। अब देखिए, जब हम लोग इस तरह से लूप डिफाइन कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है लूप। ओके, अब इसे आप फॉर लूप में लीजिए, कोई भी नाम लीजिए, लेकिन इस तरह का फॉर किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करते, सिर्फ लूप कीवर्ड आइडेंटिफाई करते, लूप कीवर्ड डिफाइन करते, एंड देन उसके बेस पे हम लोग इस प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। तो उससे पहले जो रहेगा वो लूप के लेबल का नाम रहेगा। जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर आई। ओके, अब उस आई के अंदर फिर हम लोग वैल्यू डिफाइन करते हैं कि वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो डीएल है वो एक नाम है सिर्फ, उस डीएल को कब लेफ्ट करना है, कब लीव करना है, वो हमें ही डिफाइन करना पड़ेगा मैन्युअली। अगर हम लोग लीव नहीं करते हैं तो वो इनफाइनाइट जाएगा। ओके, नाउ सेकंड आपके पास में जो टाइप है लूप का, कॉल एज रिपीट लूप। नाउ देखिए, मैं सेम फॉर्मेट में डिफाइन करता हूँ प्रोग्राम, क्रिएट प्रोसीजर डेमो डबल टू। ओके, नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे बिगिन। ठीक है, मैं सेम एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर एक्स इंट, डिक्लेयर एक्स इंट। ओके, सेट x इक्वल्स टू x प्लस 1। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लूप डिफाइन करना है, और हमें जो लूप यूज करना है कॉल्ड एज एन रिपीट लूप। हमें जो लूप यूज करना है कॉल्ड एज रिपीट लूप, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ रिपीट। ओके, ना ही हमें लेबल का नाम देना है, ना ही कोई हमें स्पेसिफिक नाम डिफाइन करना है। हम लोग लूप को जो स्टार्ट कर रहे हैं कॉल्ड एज रिपीट लूप, तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे रिपीट। अब इस रिपीट के बाद मुझे ये करना है कि यहाँ पे 1 to 10 तक प्रिंट करना है, तो मैं डिफाइन कर देता हूँ सिलेक्ट एक्स। ओके, इसे इंक्रीज करना है, देन सेट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो आपके पास में 1 से ये इंक्रीज हो रहा है, बट ये कब तक रिपीट होगा? तो जब भी हम लोग रिपीट लूप यूज करेंगे, जब भी हम लोग रिपीट लूप यूज करेंगे, इस रिपीट लूप के साथ अनटिल कीवर्ड यूज करना नेसेसरी है। जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले लूप में देखा है कि वहां पे मुझे मैन्युअली इफ डिफाइन करना पड़ रहा है, मैन्युअली इफ डिफाइन करना पड़ रहा है टू स्टॉप दैट लूप। ओके, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग अनटिल यूज करते हैं, तो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ अनटिल एक्स ग्रेटर देन 10। ओके, देन एंड रिपीट। आपके पास में एंड आपका प्रोसीजर डॉलर। अब देखिए, अगर मैं डिफाइन करता हूँ कॉल डेमो डबल टू, नहीं ये इनफाइनाइट जा रहा है, कहीं तो भी प्रोग्राम में एरर आया है हम लोगों के। वेट, cmd mysql dash u root user for
drop procedure demo double 2 delimiter dollar create procedure demo double 2 begin declare one variable x int set x equals to x plus 1. Okay, then sorry, x equals to x plus 1 गलत and wrong syntax है. Declare x int x equals to 1, then repeat select x select x, then set x equals to x plus 1, then until x is greater than 10. Okay, and repeat and आपका जो प्रोसीजर है वो and dollar. Now call demo double 2. इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है ये जो वैल्यूज है ये हमेशा x इक्वल्स टू 1 ही प्रिंट कर रहा है. प्लस हमने दिया है ना, प्लस नहीं दिया है विश्वास. एक मिनट. हाँ, क्रिएट प्रोसीजर demo double 2 wait begin declare x int ओके इक्वल टू था. ठीक है, वेट. हाँ, डिक्लेयर x int set x equals to 1, then repeat select x, क्योंकि ये इजी है एज कंपेयर टू लूप, उसमें इफ एल्स हमें डिफाइन करना होता है. select x, then set x equals to x plus 1 until x is greater than 10 and repeat and end आपका लूप. यहाँ पर क्रिएट प्रोसीजर डेमो प्रॉपर है, बिगिन प्रॉपर है, डिक्लेयर एक्स एंड प्रॉपर है, सेट एक्स इक्वल्स टू 1 प्रॉपर है, रिपीट प्रॉपर है, सिलेक्ट एक्स, सेट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 until x is greater than 10 and repeat and end. कंट्रोल सी. यहाँ से हम लोग CMD ओपन करते हैं. MySQL-u root use Zephyr drop procedure demo double 2. ओके सॉरी, ब्रैकेट नहीं आएगा. डेलीमीटर डॉलर, देन आपका प्रोसीजर. नाउ कॉल डेमो double 2. ओके, क्लियर.
आई थिंक हम लोगों का सेट करते वक्त एरर आ रहा था, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक किया था, इक्वल टू वगैरह लिखा था शायद, दैट्स वाई वो वैल्यू इंक्रीज ही नहीं हो रहा था। और ये वैल्यू अगर इंक्रीज नहीं हो रहा था तो वो बाय डिफॉल्ट 1 ही रहेगा, और 1 हमेशा आपके पास में फिर वो कंडीशन ही ट्रू रहेगा। तो वो अनटिल आपके पास में जाएगा ही नहीं कि उसे कहाँ पे स्टॉप होना है, क्योंकि अनटिल पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? जैसे ही अनटिल का कंडीशन ट्रू हुआ, वो आपके पास में लूप को रिपीट करने से बंद कर देगा और एंड रिपीट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? रश्मि, राशि, सागर, तेजस्विनी, विश्वास, प्रीति? ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको, फर्स्ट प्रोसीजर में और सेकंड प्रोसीजर में, बिटवीन लूप एंड रिपीट? तो रिपीट जो है वो आपके पास में लूप से ज्यादा इजी है। रिपीट जो है, बिकॉज इसमें इनबिल्ट ही कंडीशन है, आप डायरेक्टली लास्ट में अनटिल डिफाइन कर दीजिए और आपके पास में वो उस अनटिल पे आने के बाद स्टॉप हो जाएगा, बट उससे पहले का जो कोड है वो आप अपने फॉर्मेट में डिफाइन करें। ठीक है। नाउ अब सपोज करें मुझे यहाँ से जो आपके पास में 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है गाइस, वो इस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इट मीन्स 10 टाइम्स सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर हो रहा है सागर। यस, इट मीन्स 10 टाइम्स सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर हो रहा है। फर्स्ट टाइम सिलेक्ट, देन सेकंड टाइम सिलेक्ट, देन थर्ड टाइम सिलेक्ट, जितने बार वो लूप रिपीट हुआ उतने बार उसने सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर किया। इसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 10 बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 10 बार सिलेक्ट एक्स कर रहा है ना ये। यस, तो अगर मुझे यहाँ पर इस फॉर्मेट में डिफाइन करना है कि मैं एक सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर करूँ, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर करूँ और 1 से 10 तक सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाए, 1 से 10 तक सारे वैल्यूज प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यस, एनीवन? इट मीन्स जिस तरह से आपका टेबल स्ट्रक्चर प्रिंट होता है जब आप सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टेबल करते हो, ओके, सो उसमें एक रिकॉर्ड हो, 10 रिकॉर्ड हो, 20 रिकॉर्ड हो, सारे रिकॉर्ड एक साथ प्रिंट होते हैं। सेम फॉर्मेट में अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है, हम लोग क्या कर सकते हैं? एनीवन? यस, एनीवन? देखें यहाँ पर, तो अगर हमें ये करना है कि हमें 10 के 10 वैल्यू प्रिंट करना है एक साथ, तो अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, देखिए दो, क्रिएट प्रोसीजर डेमो 2 3, ओके, नाउ बिगिन, डिक्लेयर एक्स इंट। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। सेट एक्स इक्वल्स टू 1, ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर है बाय डिफॉल्ट। अब अगर यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ रिपीट, तो मुझे वैल्यूज को रिपीट करना पड़ेगा। यस, अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ रिपीट, तो मुझे वैल्यूज को रिपीट करना पड़ेगा। और अगर मैं मल्टीपल टाइम सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर करूंगा, तो आपके पास में वो उतने बार प्रिंट होगा, जितने बार सिलेक्ट स्टेटमेंट फायर करेगा तो आपको वो कॉलम का नाम प्लस वैल्यू प्रोवाइड करेगा। दैट्स वाई 10 टाइम्स इसने आपको कॉलम का नेम प्रोवाइड किया है और 10 टाइम्स हर बार सिंगल सिंगल वैल्यू प्रोवाइड किया। सो अगर मुझे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट पे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट पर मल्टीपल वैल्यूज फेच करना है, एक सिलेक्ट स्टेटमेंट पे मल्टीपल वैल्यूज फेच करना है, वो उसी वक्त पॉसिबल है जब वो किसी टेबल में प्रेजेंट है। यस, विश्वास, रश्मि, प्रीति, प्रशांत, जब एक सिलेक्ट स्टेटमेंट पर अगर मल्टीपल रिकॉर्ड फेच करना है, वो कब पॉसिबल है? जब वो किसी स्पेसिफिक टेबल में डेटा प्रेजेंट है। ओके, सो यहां में एक तो वो टेबल में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर आपने किसी कलेक्शन सेट में उसे डेटा को स्टोर किया हो सकता है। दो केसेस में वो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ हम लोग
देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, डेमो नंबर। ओके, इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ। आई एंड, आई एंड, तो आपके पास में डेमो नंबर नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। नाउ रिपीट। अब इस डेमो नंबर में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ इंसर्ट इनटू डेमो अंडरस्कोर नंबर वैल्यूज आई, सॉरी एक्स। ओके, सेट x equals to x plus 1, okay, until x is greater than 10। ये कंडीशन समझ में आया? यहां तक प्रोग्राम समझ में आया? अंटिल में एरर आएगा क्योंकि मैंने वहां पे सेमीकोलन दे दिया है। यस, ये प्रोग्राम समझ में आया यहां तक? इसे मैं यहीं से ही रिपीट कर देता हूँ। क्रिएट टेबल डेमो नंबर, या डेमो का सीक्वेंस ही हम लोग डिफाइन करते हैं। क्रिएट प्रोसीजर डेमो 2 3, बिगिन, डिक्लेयर, सेट, क्रिएट टेबल, रिपीट, इंसर्ट, इंक्रीमेंट, until and repeat। ओके, नाउ अब आपके पास में आपने डेटा टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट करने के बाद में आपने उसमें डेटा इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद आपको ये करना है कि उस डेटा को फेच करना है। तो हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या सेलेक्ट आई फ्रॉम डेमो नंबर। अब आपके पास में आई वहां पर कॉलम का नेम है, आई वहां पर कॉलम का नेम है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल ही डिफाइन किया है। तो यहाँ पर मैं इसे टेम्पररी एक कॉलम का नाम डिफाइन कर देता हूँ, डेटा फ्रॉम डेमो नंबर। जैसे ही आपके पास में ये डेटा सिलेक्ट हो गया और जब आप इस क्वेरी को फिर से फायर करेंगे तो आपको वो एरर देगा, बिकॉज एक ही टाइम पे आपके पास में टेबल क्रिएट होता है। तो फिर इस क्वेरी के अंदर, इस रिजल्ट सेट के अंदर जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया है इस कोड के अंदर, जब आपने टेबल मैन्युअली क्रिएट किया इनसाइड एंड प्रोसीजर, तो उस टेबल को हम लोग इनसाइड अ प्रोसीजर ही सिलेक्ट करेंगे, उस टेबल को इनसाइड अ प्रोसीजर ही हम लोग ड्रॉप करेंगे। रश्मि, प्रीति, प्रशांत, विश्वास, तेजस्विनी, ये मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? हमने क्या किया है, प्रोसीजर क्रिएट किया। प्रोसीजर क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में आप इसे डिफाइन करोगे वेरिएबल, उस वेरिएबल को आपने वैल्यू सेट किया। यहाँ एक टेबल क्रिएट किया क्योंकि जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा तो ये प्रोसीजर स्टार्ट टू एंड तक एग्जीक्यूट होगा, तो मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब जब फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया तो टेबल क्रिएट हो गया, सेकंड टाइम मैं कॉल करूंगा तो फिर अगेन वो टेबल क्रिएट करेगा, और अगेन वो टेबल क्रिएट करेगा तो एरर देगा, बिकॉज एक डेटाबेस में सेम नाम का टेबल मल्टीपल टाइम्स नहीं हो सकता। यस रश्मि, विश्वास, ये पॉइंट क्लियर है? एक टेबल में मल्टीपल टाइम, एक डेटाबेस में मल्टीपल टाइम टेबल नहीं हो सकता है सेम नाम का। ठीक है, एक काम करते हैं, करके ही देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसे एंड कर देता हूँ। ओके, नाउ देखिए, कॉल कॉल डेमो 2 3, गाइज आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए 1 से 10 तक वैल्यूज प्रिंट हुए। अगेन अगर मैं कॉल करता हूँ कॉल डेमो 2 3, ये मुझे एरर देगा, डेमो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। नाउ इट्स क्लियर? प्रशांत, प्रीति, रश्मि, तेजस्विनी, विश्वास, प्लीज रिप्लाई इन चैट। अगर हम लोग कोई टेबल प्रोसीजर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, उस टेबल को हमें प्रोसीजर के अंदर ही ड्रॉप करना पड़ेगा।
अगर हम लोग किसी टेबल को प्रोसीजर के अंदर क्रिएट करते हैं, उस टेबल को प्रोसीजर के अंदर ही ड्रॉप करना पड़ेगा, ताकि हर बार वो टेबल क्रिएट करे, हर बार वो टेबल क्रिएट करे, उस टेबल का डेटा सिलेक्ट करे और टेबल ड्रॉप भी हो जाए। तो आपका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन स्मूथली हो जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ड्रॉप टेबल, डेमो नंबर, ओके, ड्रॉप प्रोसीजर, डेमो 2 3, ओके, और इसे हम लोग फिर से क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट प्रोसीजर, डेमो 2 3, बिगिन, डिक्लेयर, सेट, टेबल क्रिएशन, रिपीट, इंसर्ट, इंक्रीमेंट, until, एंड रिपीट, सिलेक्ट। नाउ मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ ड्रॉप टेबल डेमो नंबर, ओके, एंड एंड स्टेटमेंट। अब देखिए, आप इसे मल्टीपल टाइम कॉल करिए, कॉल डेमो 2 3, आपके पास में रिजल्ट सेट एक्सेस हो जाएगा। समझ में आया? यस, ये पॉइंट समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। प्रीति, रश्मि, तेजस्विनी, विश्वास, मैं ये आपको कोड शेयर करता हूँ, दोनों भी आप लोग ये चेक करें। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेरी पे जाते हैं। गाइस थोड़ा सा इसे आप लोगों को कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोगों ने इससे पहले प्रोग्रामिंग नहीं परफॉर्म किया है, और प्रोग्रामिंग परफॉर्म नहीं किया है, दैट्स व्हाई आप लूप वगैरह के प्रोग्राम से फैमिलियर नहीं हो। ओके, हाँ, अगर आपने जावा या पाइथन प्रोग्रामिंग किया होता तो ये ज़्यादा इजी जाता। ओके, क्योंकि ये सब कंसेप्ट उसी के हैं, और अगर हम लोग इसे मल्टीपल प्रोग्राम्स करते हैं, इस पे एक ही कंसेप्ट पे 10 प्रोग्राम 15 प्रोग्राम, तो फिर आपका लॉजिक ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग एक काम करेंगे कि कुछ कंडीशंस, कुछ प्रोग्राम्स के बेस पे वो आप लोग ट्राई करें। जहाँ पे आपको इश्यूज आता है वहाँ पे आप मुझसे हेल्प लें, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, तो एटलीस्ट आपको रिपीट लूप के 10 प्रोग्राम, देन लूप के 10 प्रोग्राम्स, डू वाइल के वाइल प्रोग्राम्स के वाइल लूप के 10 प्रोग्राम्स, इस तरह से आपको 10 10 प्रोसीजर्स अगर आप बनाएंगे तो वो आपको समझ में आएगा कंसेप्ट। कंप्लीट करिए फास्ट है, ओके, और चैट विंडो में डन टाइप करें।
ओके। प्रशांत, अगर ये हो गया है तो एक प्रोसीजर बनाए। प्रोसीजर ऐसे बनाने हैं हमें कि विच एक्सेप्ट वन नंबर। जब भी हम लोग उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो हम एक नंबर पास करेंगे, और जो नंबर हम लोग पास करेंगे उस नंबर का टेबल प्रिंट होना चाहिए। प्रशांत, क्लियर? जैसे अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ प्रोग्राम के अंदर, कॉल डेमो 2 3, ये 4 का टेबल प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ 9 पास करता हूँ 9 का टेबल प्रिंट करेगा। अगर मैं 10 पास करता हूँ 10 का टेबल प्रिंट करेगा। तो जो भी नंबर हम लोग पास करेंगे उस नंबर का वो टेबल प्रिंट करेगा। क्लियर प्रशांत? ठीक है, चलेगा। कंप्लीट करिए फास्ट गाइस। ये होने के बाद में ये टास्क आपको करना है। पहले ये कंप्लीट हुआ कि प्लीज रिप्लाई, देन आपको ये परफॉर्म करना है। प्रशांत बनाए और चैट विंडो में शेयर करिए कोड। यस, एवरीवन डन?
ओके, यस, ये हुआ है एवरीवन। यस प्रशांत, विश्वास। देखो यहाँ पर जो लास्ट मैंने प्रोग्राम आप लोगों को दिया है, क्रिएट अ प्रोसीजर विच एक्सेप्ट वन नंबर और प्रिंट इट्स टेबल, ये समझ में आया प्रशांत, विश्वास, तेजस्विनी, रश्मि? हमें क्या करना है, सिर्फ जो प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है, जिसमें हम लोगों ने 1 to 10 प्रिंट किया है यूजिंग टेबल, उसी को मैं कॉपी करता हूँ। ये देखिए, यहाँ हम लोग नाम दे देते हैं डेमो 2-3 की जगह पे 2-4। ओके, जैसा कुछ स्टेटमेंट्स मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। ओके, अब सेम टेबल है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, और इसमें मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ, कॉल एज नंबर इन। ओके, अब जब भी हम लोग इस फंक्शंस को, इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, हमें एक वैल्यू पास करना पड़ेगा। ओके, एक वैल्यू पास करना पड़ेगा रश्मि, कॉल करते वक्त। सपोज करें मैंने कॉल किया कॉल डेमो 4 तो आपको वहाँ पे एक वैल्यू पास करना पड़ेगा। अब जब वैल्यू हम लोग पास करेंगे, तो जो भी आप नंबर पास करोगे, उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इंसर्ट के अंदर। तो मैं डिफाइन कर देता हूँ x इंटू नंबर। नाउ अब देखिए, इसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी सेम, सॉरी यहाँ पे टेबल ड्रॉप हुआ नहीं है, ड्रॉप टेबल डेमो नंबर। ओके, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, पेस्ट, एंटर। अब देखिए, कॉल डेमो 24। ओके, यहाँ पे नंबर मैं पास कर देता हूँ 7। यस, 7 का टेबल प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ से नंबर पास करता हूँ 9, 9 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। अगर नंबर हम लोग पास करते हैं 11, 11 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? यस, रश्मि, तेजस्विनी, विश्वास, प्रशांत। ये पॉइंट समझ में आया? प्लीज रिप्लाई इन चैट। यस, विश्वास, प्रशांत, रश्मि, प्लीज रिप्लाई इन चैट। यहाँ पर मैं एक और आपके पास में प्रोग्राम डिफाइन करता हूँ। अब देखिए, आप लोगों ने सभी ने आज की वैल्यू सुना है, आज की वैल्यू सभी ने सुना है। टोटल आज के नंबर कितने हैं सागर? टोटल आज के नंबर कितने हैं? ये टोटल आज के वैल्यूज कितने हैं? यस, एनीवन? रश्मि, विश्वास, प्रशांत? 256। ओके, ठीक है। सो टोटल रश्मि 127 ही आते हैं जो हमारे पास में वेरिएबल उस पर असाइन किए हुए हैं। तो टोटल जब भी आप एक्सेस करेंगे वो 127 आएगी। तो मुझे उस नंबर का और उसके करेक्टर का टेबल बनाना है। हमें क्या करना है, जैसे अगर आप यहाँ पर गूगल ओपन करते हो,
अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ASCII टेबल, ओके, इसे अगर हम लोग इमेजेस डिफाइन करें और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 127 तक आपके पास में सारे कीवर्ड्स अवेलेबल है, जीरो से जो डेसिमल वैल्यू के फॉर्मेट में 127 तक। सो मुझे ये सारे नंबर 1 से लेके 127 तक ये सारे नंबर प्रिंट करने हैं और हर नंबर के आगे उसका ASCII वैल्यू कौन सा है वो प्रिंट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? विश्वास, सागर, रश्मि, प्रशांत, हमें क्या करना है? नंबर प्रिंट करना है और आपके पास में उस पे ASCII वैल्यू जो है वो प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ देखिए मैं आपके पास में एक और प्रोसीजर बनाता हूँ, सेम इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। उसमें डिफाइन करते हैं क्रिएट प्रोसीजर, इसका नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ ASCII नंबर या ASCII वैल्यूज जो भी आपको देना है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है बिगिन डिक्लेयर x int set x equals to 1 क्रिएट टेबल ASCII डेटा। ओके, इसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं नंबर int वैल्यू केयर या varchar 5। ओके, तो हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है ASCII डेटा, उसको हम लोगों ने डिफाइन किया नंबर int एंड वैल्यू varchar 5। देन हम लोगों ने यहाँ रिपीट डिफाइन किया है इंसर्ट इनटू ASCII डेटा वैल्यू x, आपके पास में जो x1 से स्टार्ट हो रहा है तो x कॉमा, अब उस x जो नंबर है उसका मुझे करेक्टर प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ केयर x। ये समझ में आया? सो केयर इज अ फंक्शन, जिस तरह से ASCII हम लोगों ने देखा था एक फंक्शन, ASCII इज अ फंक्शन जिसमें हम लोग करेक्टर पास करेंगे तो उसका ASCII वैल्यू बताता है। यस रश्मि, विश्वास, ASCII हम लोगों ने एक फंक्शन देखा है जिसमें मैं अगर कोई करेक्टर पास करता हूँ तो उसका वो ASCII वैल्यू बताता है। उसी तरह से केयर एक फंक्शन है जिसमें हम लोग ASCII वैल्यू पास करेंगे तो उसका करेक्टर बताएगा, सॉरी हाँ ASCII नंबर पास करेंगे तो उसका करेक्टर बताएगा। ASCII एक फंक्शन है जिसमें हम लोग करेक्टर पास करते हैं तो वो नंबर बताता है। उसी तरह से केयर एक फंक्शन है जिसमें हम लोग नंबर पास करेंगे तो उसका केयर बताएगा, करेक्टर्स बताएगा। क्लियर? इस फंक्शन का मीनिंग समझ में आया? ओके, और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 127। नाउ सिलेक्ट नंबर या सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ASCII डेटा अंडरस्कोर डेटा, ड्रॉप ASCII अंडरस्कोर डेटा। देखिए ये हम लोगों ने बना दिया है, एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। क्रिएट प्रोसीजर ASCII नंबर बिगिन डिक्लेयर x int set x equals to 1 क्रिएट टेबल ASCII डेटा नंबर वैल्यू varchar 5 देन इंसर्ट इनटू ASCII डेटा वैल्यूज में x, जो हमारा x का वैल्यू है वो नंबर स्टोर करते जाएगा, उस नंबर पे जो ASCII वैल्यू रहेगा वो केयर में प्रिंट हो जाएगा। देन इंक्रीमेंट 127 तक एंड रिपीट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ASCII डेटा ड्रॉप टेबल ASCII डेटा ओके एंड एंड Ctrl+C। यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं रन। नाउ कॉल ASCII अंडरस्कोर डेटा सॉरी ASCII अंडरस्कोर नंबर डन। ये देखिए 127 तक इसने सारे वैल्यूज को प्रिंट किया है। 1 ये सिंबल्स आपके, देन 16
17, 18, 19. Yes, प्रशांत, विश्वास, तेजस्विनी, रश्मि, ये पॉइंट समझ में आया? तो इस तरह के नंबर ऑफ फंक्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं गाइज। इस तरह के नंबर ऑफ प्रोसीजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये समझ में आया? यस, ये समझ में आया? ये फर्स्ट वन जो मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर करता हूँ, ओके। और दिस इज सेकेंड वन, या मैं यहाँ से ही जो मैंने डिफाइन करके रखा है यहाँ से ही दोनों पे शेयर कर देता हूँ, ओके। ये आप लोगों ने बाद में परफॉर्म कर लेना। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है ट्रिगर। आपने सुना है इससे पहले? गाइस, ट्रिगर सुना है आप लोगों ने? विश्वास, तेजस्विनी, रश्मि, ओके, क्या सुना है ट्रिगर के बारे में? यस, रश्मि, विश्वास, ट्रिगर के बारे में क्या सुना है आप लोगों ने? यहां तक सब समझ में आया ना? डेटा को ट्रिगर करके रखता है परफॉर्म ऑपरेशन, ओके। गाइस, ट्रिगर जो है, ट्रिगर आपके पास में इम्प्लिसिट परफॉर्म होता है। ट्रिगर आपके पास में इम्प्लिसिट परफॉर्म होता है जब भी हम लोग, हम भैया उसका एग्जांपल देखिए अगर, तो जैसे हमने भी किसी कॉलम पर प्राइमरी की अप्लाई कर दिया। अब प्राइमरी की अप्लाई करने के बाद में क्या होता है कि जब भी हम लोग उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा डिफाइन करते हैं तो वो एरर देता है रश्मि कि इट डजंट अलाउ। जब भी हम लोग उसके अंदर नल इंसर्ट करते हैं तो वो एरर देता है कि इट डजंट अलाउ। इट मींस आपके पास में उसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, एक ही बार डिक्लेयर किया। एक बार डिक्लेयर करने के बाद में जब भी वो उस ऑपरेशंस को वॉयलेट करेगा, उस कंडीशंस को वॉयलेशंस करेगा, ओके, तब आपके पास में वो फायर होगा। यस, सेम फॉर्मेट में ऑन डिलीट कास्केड या ऑन डिलीट सेटनल आप डिफाइन कर दीजिए, यूनिक आप डिफाइन कर दीजिए कि अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया, जब तक वो प्रेजेंट है तब तक अगर उस कंडीशन का फॉल्स होता है, उसकी कंडीशन फॉल्स होती है, तो आपके पास में वो मैसेज थ्रो करेगा, मैसेज फॉर्म करेगा। यस, इट मीन्स वो इम्प्लिसिट परफॉर्म होगा, उसे बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग प्रोसीजर देखेंगे, अगर हम लोग फंक्शन देखेंगे, तो इसे मुझे कॉल करना पड़ता है, इसे मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है। बट ट्रिगर वन टाइम एग्जीक्यूट है गाइस। ट्रिगर वन टाइम एग्जीक्यूट है, हम लोग एक ही बार उसे एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद आपके टेबल पर वो फिक्स हो जाएगा, आपके टेबल पर वो फिक्स हो जाएगा। जब भी आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आपका ट्रिगर रेज होगा। क्लियर? रश्मि, विश्वास, तेजस्विनी, जैसे अब ट्रिगर आपके पास में आप कब परफॉर्म कर सकते हैं? तो ट्रिगर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं विथ इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। हम लोग इंसर्ट के साथ ट्रिगर परफॉर्म कर सकते हैं, अपडेट के साथ ट्रिगर परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीट के साथ ट्रिगर परफॉर्म कर सकते हैं। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगर। वन इज बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, ओके। फोर्थ वन, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट एंड आफ्टर डिलीट, ओके। ये आपके पास में ट्रिगर्स के टाइप है। इसका मीनिंग समझ में आया?
ट्रिगर क्या होता है? रश्मि, तेजस्विनी, विश्वास, प्लीज रिप्लाई इन चैट फास्ट। ट्रिगर गाइस क्या होता है वो समझ में आया? यस, प्लीज रिप्लाई इन चैट। विश्वास, इसे रिपीट करना है तो आप रिपीट टाइप करिए। क्लियर है टॉपिक ये? ट्रिगर क्या है? So trigger is always called implicit. Trigger is always called implicit. अगर मुझे किसी ऑपरेशंस पर, किसी टेबल पर ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त किसी तरह का रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है, किसी तरह का कंडीशन अप्लाई करना है, तो हम लोग ट्रिगर फायर करते हैं, तो हम लोग ट्रिगर्स बनाते हैं। ओके, तो हम लोग ट्रिगर्स बनाते हैं। जैसे मैं एक एक एग्जांपल लूंगा बिफोर और आफ्टर का। सपोज करें आपके पास में एक टेबल है, जैसे यहाँ पे हमारे पास में एक टेबल है, एम्प्लॉय स्टाफ फ्रॉम ईएमपी। ये टेबल हमारे पास में प्रेजेंट है। अब गाइस अगर मुझे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, अगर मुझे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना है कि जब भी हम लोग इस एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट करें, इसका बैकअप क्रिएट होना चाहिए। जब भी हम लोग इस एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करें, इसका डेटा इसके बैकअप टेबल में जाना चाहिए। अब रश्मि, तेजस्विनी, विश्वास, हम लोगों ने ये देखा है कि किसी टेबल का डेटा कॉपी करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने इंसर्ट का क्वेरी देखा। किसी टेबल का स्ट्रक्चर प्लस डेटा क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी हम लोगों ने क्वेरी देखा। लेकिन वो दोनों में डिफरेंस ये है कि वो इंडिविजुअल टेबल बन जाते हैं। उसमें डिफरेंस ये है कि वो इंडिविजुअल टेबल बन जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसका स्ट्रक्चर कॉपी करने के लिए कोई क्वेरी डिफाइन करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक क्वेरी बनाता हूँ, क्रिएट टेबल EMP बैकअप लाइक EMP। इससे क्या होगा, EMP बैकअप नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा, जिसके कॉलम एंड डेटा टाइप सिमिलर टू रहेंगे एम्प्लॉय। ये देखिए, डिस्क्राइब EMP अंडरस्कोर बैकअप। यस, सेम है इसका स्ट्रक्चर। रश्मि, विश्वास, तेजस्विनी, स्ट्रक्चर सेम है एम्प्लॉय का एंड एम्प्लॉय बैकअप का। अगर हम लोग यहाँ पे क्वेरी सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आपके पास में उसका जो भी डेटा प्रेजेंट है, जो भी उसमें रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है, वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP अंडरस्कोर बैकअप या EMP बैकअप, क्या लिखा है हम लोगों ने, EMP अंडरस्कोर EMP बैकअप लिखा मैंने, सॉरी, EMP अंडरस्कोर बैकअप। तो आपको इसने दिया है EMP empty सेट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एम्प्लॉय बैकअप के अंदर, EMP बैकअप टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करना है, मैन्युअली डेटा इंसर्ट नहीं करना है। मतलब मुझे इस तरह का कोई क्वेरी नहीं फायर करना है बार बार इंसर्ट इनटू EMP बैकअप, देन आपके पास में जो एम्प्लॉय में प्रेजेंट है वो स्टोर कर। अगर मैं एक बार सारे रिकॉर्ड कॉपी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू EMP बैकअप, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP, तो वो सारा डेटा कॉपी हो जाएगा। यस रश्मि, तेजस्विनी, वो सारा डेटा कॉपी हो जाएगा। बट अगर मैं फिर से वो क्वेरी फायर करूंगा, फिर से वो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो वो बार बार सभी का सभी डेटा को स्टोर करेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करना है। मुझे ये करना है कि जब भी मेरे टेबल में, जब भी एम्प्लॉय टेबल के अंदर, EMP टेबल के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करना है, उस डेटा का बैकअप ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली EMP बैकअप टेबल में जाना चाहिए। आपको टास्क समझ में आया? रश्मि, तेजस्विनी, विश्वास, टास्क समझ में आया? हमें क्या करना है, जब भी हम लोग एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, इम्प्लिसिटली वो डेटा EMP बैकअप टेबल में जाना चाहिए।
और उसके लिए आपको कोई क्वेरी फायर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इंसर्ट इनटू ईएमपी लिखेंगे, ऑटोमेटिकली डेटा ईएमपी टेबल के अंदर चले जाएगा। ये समझ में आया? टास्क क्या परफॉर्म करना है हमें? विश्वास, रश्मि, अभी अगर मैं ये परफॉर्म करता हूं, ये नहीं होगा। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज 105, रश्मि कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस एंड जेंडर। अभी देखिए मैंने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अगर आप सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी फायर करेंगे, आपके पास में रिकॉर्ड आ जाएगा। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ईएमपी बैकअप फायर करेंगे, आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। सो अगर हमें ये ऑपरेशंस इम्प्लिसिटली बनाना है या इस तरह का ऑपरेशंस कोई बनाना है, तो फिर इसके लिए हमें ट्रिगर करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ट्रिगर बनाना पड़ेगा। तो नाउ यहाँ देखिए, मैं डिफाइन करता हूँ क्रिएट ट्रिगर। क्रिएट ट्रिगर। अब जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, तो यहाँ पर आपके पास में सेकंड चीज क्या आ जाएगा? ट्रिगर का नाम। ओके, ट्रिगर का नाम। अब किस टाइप का ट्रिगर डिफाइन कर रहे हैं? तो सेकंड चीज आएगी आपके पास में ट्रिगर नेम। किस टाइप का ट्रिगर परफॉर्म कर रहे हैं? तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ आफ्टर इंसर्ट, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, जो भी आपको ट्रिगर टाइप परफॉर्म करना है इस 6 में से वो नाम। ओके, सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ आफ्टर इंसर्ट। किस टेबल के लिए? ऑन आपके पास में टेबल नेम। ओके, फॉर ईच रो, हर किसी रो के लिए। देन आपका बिगिन, आपका बॉडी एंड एंड। तो आपका बीच में स्टेटमेंट आएगा। ये इसका सिंटैक्स है। ये समझ में आया सिंटैक्स? क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम, ट्रिगर का टाइप, ट्रिगर का टेबल, किस टेबल पर आपको वो परफॉर्म करना है, फॉर ईच रो, बिगिन एंड एंड। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पर आपका ट्रिगर क्रिएट करते हैं। सो सेम फॉर्मेट में देखिए, क्रिएट ट्रिगर, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ ईएमपी बैकअप इंसर्ट। ओके, तो मेरे ट्रिगर का नाम क्या हो गया? ईएमपी बैकअप इंसर्ट। ओके, आफ्टर इंसर्ट ऑन किस टेबल पर? ईएमपी टेबल पर, फॉर ईच रो। ओके, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ इंसर्ट इनटू ईएमपी अंडरस्कोर बैकअप, इंसर्ट इनटू ईएमपी अंडरस्कोर बैकअप वैल्यूज। ओके, अब आपके पास में जो एम्प्लॉय टेबल में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं वही डेटा यहाँ पे लेना है। सो न्यू डॉट आईडी, जो आपका आपने आईडी दिया है वो, कॉमा न्यू डॉट नेम, आपने जो नेम दिया है वो, कॉमा न्यू डॉट कॉन्टैक्ट, आपने जो कॉन्टैक्ट दिया है वो, न्यू डॉट ईमेल एंड न्यू डॉट जेंडर। देखिए यहां से इसे हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, पेस्ट इन ट्रिगर, ट्रिगर फायर। अब आपको ट्रिगर कॉल करने की जरूरत नहीं है। ट्रिगर आपने बना दिया, वो उस ईएमपी टेबल पे जाकर अप्लाई हो गया। ट्रिगर आपने बनाया, उस एम्प्लॉय टेबल पर जाकर वो ट्रिगर अप्लाई हो गया। नाउ अब अगर मैं क्वेरी फायर करता हूं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, दैट इज ईएमपी 106 विश्वा, कॉन्टैक्ट नंबर
ईमेल एड्रेस, जेंडर, इंसर्ट। अब हम लोगों ने रिकॉर्ड कहां पर इंसर्ट किया है? ईएमपी टेबल के अंदर। नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये आपका 106 विश्वा, ये रिकॉर्ड प्रेजेंट है। ओके, नाउ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी अंडरस्कोर बैकअप, ये देखिए यहां पर भी डेटा प्रेजेंट है। समझ में आया? प्लीज रिप्लाई। प्लीज रिप्लाई, समझ में आया? रश्मि, रश्मि क्लियर है? सर पूरा टेबल में दिखाया उसमें। हाँ रश्मि, तो जब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रिगर फायर किया था, हम लोगों ने वहां पे कंटेंट डिफाइन किया ना, उसी फॉर्मेट में उसमें भी गया वो कंटेंट। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने क्या डिफाइन किया? इंसर्ट इनटू ईएमपी बैकअप, वैल्यूज न्यू डॉट आईडी, न्यू डॉट नेम, न्यू डॉट कॉन्टैक्ट, न्यू डॉट ईमेल, न्यू डॉट जेंडर। तो जब हम लोग ईएमपी के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, वो पूरा डेटा एम्प्लॉय बैकअप में जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे। हाँ, आप ये बोल रहे हो क्या वन, दिस वन? नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं आएगा विश्वास। ये रिकॉर्ड नहीं आएगा। ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं आएगा विश्वास, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रो वाइज अप्लाई किया है। हम लोगों ने किसी टेबल का बैकअप नहीं लिया है। ये बैकअप किस फॉर्मेट में है कि जब आप वहां इंसर्ट कर रहे हो, यहाँ पर भी इंसर्ट होना चाहिए, बट सिर्फ इंसर्ट के वक्त गाइस। ऐसा नहीं है कि जब आप वहां से डिलीट करोगे यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए। समझा विश्वास? अगर आपको बनाना है कि वहां से डिलीट होते वक्त यहाँ पर भी डिलीट होना चाहिए, तो भी हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो भी हम लोग बना सकते हैं ऐसे। सो मैं आपको एक डिलीट का ऑपरेशन बताता हूँ, जिसपे आपको ट्राई कर सकते हैं इसी के ऊपर भी। नाउ सेकेंड एंड लास्ट आपका जो एग्जांपल है ट्रिगर का, देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे दो टेबल बनाता हूँ, जैसे मैं एक टेबल बना देता हूँ, क्रिएट टेबल, डबल ए, ओके, आईडी इंट, नेम केयर 30। अच्छा, ड्रॉप टेबल, डबल ए, क्रिएट टेबल डबल ए, आईडी इंट प्राइमरी की। ठीक है, क्रिएट टेबल डबल बी, आईडी इंट प्राइमरी की, नेम एड्रेस या आईडी एड्रेस, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ आईडी, और इसे मैं फॉरेन की दे देता हूँ, फॉरेन की, आईडी, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस, डबल ए, आईडी। ओके, सो आपके पास में डबल ए और डबल बी नाम के दोनों टेबल क्रिएट हुए हैं। इसमें मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू डबल ए, वैल्यूज 1 राज, कॉमा 2 शर्मा, कॉमा 3 राम, ओके, इंसर्ट इनटू डबल बी,
मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ 1 जलगांव, 2 जलगांव मुंबई, 3 की जगह पे इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ 1 थाने, 1 कल्याण, 2 पुणे। अब इस तरह के कुछ रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे स्टोर किया है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए डबल ए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल बी, विश्वास ये क्लियर है? हम लोगों ने यहाँ पर डबल ए एंड डबल बी दो टेबल बनाए हैं, ये समझ में आया विश्वास? अब अगर मैं यहाँ से राम को डिलीट करता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम या डिलीट फ्रॉम डबल ए वेयर id इक्वल्स टू 1, ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। यस, ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, ये आपको एरर प्रोवाइड करेगा। एरर क्या प्रोवाइड करेगा कि ये रिकॉर्ड आपके पास में ऑलरेडी किसी और टेबल में एज इन फॉरेन की प्रेजेंट है, तो डिलीट नहीं हो सकता। यस, ये रिकॉर्ड आपके पास में किसी टेबल में फॉरेन की प्रेजेंट है, तो डेट्स वाई ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकता। ओके, लेकिन अगर हम लोग 3 डिलीट करें तो हो जाएगा, क्योंकि 3 का रेफरेंस प्रेजेंट नहीं है। विश्वास, रश्मि, ये पॉइंट समझ में आया? हम लोगों ने क्या किया है यहाँ रश्मि, 2 टेबल क्रिएट किया है ए एंड बी। टेबल डबल ए का हम लोगों ने रेफरेंस दिया है टेबल डबल बी के आईडी के अंदर। अब नाउ डबल ए के अंदर रिकॉर्ड प्रेजेंट है 1 2 3 और यहाँ पे प्रेजेंट है 1 2 1 2। तो आपके पास में ये थर्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा बिकॉज इसका रेफरेंस प्रेजेंट नहीं है, बट 1 एंड 2 डिलीट हो सकता है। रश्मि, विश्वास, प्लीज रिप्लाई फास्ट। डबल 1 डबल 2 डिलीट हो सकता है, जो 1 एंड 2 रिकॉर्ड हमारे पास में है। नहीं डिलीट हो सकता। इसलिए डिलीट नहीं हो सकता है रश्मि क्योंकि आपके पास में उसने रेफरेंस दिया है, तो जब तक उसका रेफरेंस डिलीट नहीं होगा वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकता। अगर हमें इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है तो हमारे पास में एक सिनेरियो है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि जब भी फॉरेन की अप्लाई करें विद ऑन डिलीट अप्लाई करें, ऑन डिलीट अप्लाई करें, एंड जब आप प्राइमरी की से रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। क्लियर? ये सिनेरियो है हमारे पास। यस, ये सिनेरियो है हमारे पास। ओके, अब इस सिनेरियो में जब टेबल क्रिएट करते हैं तो अब वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मुझे अब ये परफॉर्म करना है कि जब मेरे पास में टेबल ए से मैं रिकॉर्ड डिलीट करूं, उसका जो रेफरेंस है वो भी डिलीट होना चाहिए या वो भी नल होना चाहिए। एक तो वो रेफरेंस नल कर दो और डिलीट कर दो, या फिर आप पहले यहां से मैन्युअली डिलीट करो या इसे डिलीट करो। तो अब इस मैन्युअल ऑपरेशंस को हम लोग इम्प्लिसिटली परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर। अब इस नल करने का एंड डिलीट करने का मैं दोनों सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर। कि जब मैं 1 से डिलीट करूंगा, डबल ए से डिलीट करूंगा, तो आपके पास में डबल बी से रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, बट पहले डबल बी का देन डबल ए का। दिस पॉइंट इज क्लियर?
रश्मि, जब भी आपको ए से रिकॉर्ड डिलीट करना है, पहले बी से रेफरेंस डिलीट करना पड़ेगा, पहले बी से रेफरेंस डिलीट करना पड़ेगा। क्लियर? रश्मि, विश्वास, प्लीज रिप्लाई इन चैट। ओके, नाउ देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिगर बनाते हैं, दोनों भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है और ये मेरा सेकंड एग्जांपल है, सॉरी दिस वन, सेकंड, थर्ड। सो सेकंड एंड थर्ड मैं आपको एक साथ बताता हूँ। सो हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ BB अंडरस्कोर डिलीट। ओके, आफ्टर इंसर्ट की जगह पर बिफोर डिलीट ऑन किस पर, AA। सेम केस में यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ BB अपडेट। गाइज, मैंने ट्रिगर का नाम क्या दिया है, BB अपडेट। ऊपर ट्रिगर का नाम क्या दिया है, BB डिलीट। ओके, बिफोर डिलीट, नाउ सेम बिफोर डिलीट ऑन AA। ओके, फॉर ईच रो बिगिन। अब यहाँ पर जब मैं रिकॉर्ड फायर करूंगा तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डिलीट फ्रॉम BB where id equals to old dot id। डिलीट फ्रॉम BB where BB का id, अगर आपके पास में जो A से id डिलीट हो रहा है वही id है, तो पहले टेबल B से रिकॉर्ड डिलीट होगा, टेबल B से रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद टेबल A से रिकॉर्ड डिलीट होगा। सो दिस इज योर ऑन डिलीट कास्केड, दिस इज योर ऑन डिलीट cascade manual example using trigger। cascade example using trigger। ओके, अब सेम केस में यहां पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपडेट BB set id equals to null where id equals to old dot id। this one is on delete set null on delete set null using ट्रिगर एग्जाम्पल। ये कंडीशन समझ में आया? यस, ये समझ में आया? देखिए मैं इसे आपको परफॉर्म करके बताता हूँ। Ctrl+C, पेस्ट, डॉलर, डन। आपके पास में टेबल AA पर ये ट्रिगर परफॉर्म हो गया है, फायर हो गया है, अप्लाई हो गया। नाउ अब अगर मैं परफॉर्म करता हूँ डिलीट फ्रॉम, पहले हम लोग इन दोनों को देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम AA, सिलेक्ट स्प्लिंग रॉन्ग है। ओके, आपके उसमें 1 and 2 राज प्रेजेंट है। ओके, 1 and 2 डेटा प्रेजेंट है। BB यहाँ आपके पास में 1 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है। गाइज 5 रिकॉर्ड प्रेजेंट है, 1 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है। ओके, नाउ डिलीट फ्रॉम AA where id equals to
id equals to 1, where id equals to 1 $। अब देखिए हमने कहां से डिलीट किया रिकॉर्ड, डबल ए से रिकॉर्ड डिलीट हो गया। नाउ डिलीट फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल ए, एक रिकॉर्ड प्रेजेंट है दैट इज 2, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल बी, यहाँ पर सिर्फ डबल 2 प्रेजेंट है, ए के जितने भी रेफरेंस थे वो सब डिलीट हो गए। क्लियर? रश्मि, विश्वास, यस रश्मि, ओके। इसी का जो अनदर एग्जांपल है ऑन डिलीट सेटल, अगर वो भी परफॉर्म करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इस ट्रिगर को ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप ट्रिगर, हम लोगों ने नाम क्या लिया है ट्रिगर का, डबल बी इंसर्ट, डबल बी डिलीट। ओके, और अब हम लोग परफॉर्म करते हैं दिस वन ट्रिगर, कंट्रोल सी, डॉलर। नाउ डिलीट फ्रॉम, क्योंकि इसमें ये रिकॉर्ड प्रेजेंट है 2 एंड दिस वन, डिलीट फ्रॉम डबल ए where id equals to, where id equals to 2। ये देखिए वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। डिलीट फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल ए, एम्प्टी सेट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल बी, यहाँ पे आया आपके पास में नल। क्लियर रश्मि, विश्वास? आई होप दिस ट्रिगर क्वेरीज आर क्लियर। यस, सो गाइज ये हमारा लास्ट सेशन था। यहाँ पे हमारा जो एसक्यूएल है वो कंप्लीट होता है, एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल पार्ट। आई होप जो भी हम लोगों ने पार्ट लिया है ये सभी को समझ में आया है। रश्मि, विश्वास? डबल ए का नाम क्यों नहीं लिखे, कहाँ पर? यस विश्वास? एक मिनट, मैं अलाउ टू टॉक करता हूँ अगर आपके कोई डाउट है। ये एम्प्टी सेट आएगा ना, क्योंकि विश्वास उसमें जितने रिकॉर्ड थे हम लोगों ने डिलीट कर दिया ना। तो जब हम लोगों ने पहला रिकॉर्ड डिलीट किया था 3 वाला, ओके, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं था तो वो डिलीट हो गया। देन हम लोगों ने एक ट्रिगर बनाया डिलीट डबल बी, ओके, जिसको हम लोगों ने जैसे ही फायर किया तो हम लोगों ने 1 रिकॉर्ड डिलीट किया था फ्रॉम डबल ए रिकॉर्ड, तो वो 1 डिलीट हुआ। और डबल बी जो टेबल था आपके पास में, वहां से जितने भी उसके रेफरेंस थे, 3 रेफरेंस थे, वो डिलीट हुए। इस केस में ये देखिए हम लोगों ने यहाँ से रिकॉर्ड किया था दिस वन, डिलीट फ्रॉम डबल ए वेयर आई डी इक्वल्स टू 1, तो आपके पास में यहाँ से ये 1 रिकॉर्ड डिलीट हो गया। देन इसमें जो जहाँ जहाँ पे 1 रेफरेंस था वो डिलीट हो गया। ये हम लोगों ने उसको चेक किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल ए 2 शर्मा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल बी 2 मुंबई एंड 2 पुणे ही बचा। देन हम लोगों ने नया ट्रिगर बनाया डबल, दैट इज डबल बी अपडेट। देन हम लोगों ने यहाँ से डिलीट फ्रॉम डबल ए वेयर आईडी इक्वल्स टू 2 किया, तो आपके पास में अगेन डबल ए से हम लोगों ने जो 2 रिकॉर्ड था वो डिलीट कर दिया, दैट इज दिस वन, ओके। और जैसे ही वो डिलीट हुआ यहाँ उसने नल नल सेट कर दिया, तो हम लोगों ने चेक किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल ए तो वहाँ एम्प्टी सेट आया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डबल बी तो यहाँ पे नल एंड नल आया। क्लियर? ओके, कोई डाउट है गाइस दोनों का? यस रश्मि, विश्वास?
ठीक है। यस रश्मि, आपका कोई डाउट है? तो यहाँ हमारा जो एसक्यूएल का सेशंस थे यहाँ क्लोज होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ओके, ठीक है। आई होप ये समझ में आया है सारे कंसेप्ट्स। रश्मि, विश्वास, ये हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए सेशन? ओके, चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट गाइस। मैं एक लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग प्लीज लिंक्डइन पर जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर इसका फीडबैक दे सेशंस का। यस, थैंक यू विश्वास। तो हम लोग कंटिन्यू इस तरह के सेशंस ले सके। ओके, क्योंकि आगे इंशाल्लाह इस वीक में या नेक्स्ट वीक में हमारा रिज्यूम बिल्डिंग वगैरह का भी सेशन रहेगा, एंड देन जावा या पाइथन पे हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो मैं ग्रुप में आपको इसका बैनर, इसका लिंक शेयर करता हूँ लिंक्डइन का, आप वहीं पे ही कमेंट सेक्शंस में आपका फीडबैक दीजिए। ओके, थैंक यू।